नमस्कार। मैं एच.वी. भट्ट एक बार फिर आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ। वैसे देखा जाए तो बहुत टाइम हो गया आपसे बात किए हुए और मैं भी अपने छोटे-मोटे काम में बिज़ी हो गया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि समय वापस मैं अपने तरीके से आपके सामने सम्मुख हूँ और कुछ अच्छी बातें हम हमारे जीवन में एडॉप्ट करें, हमारे धर्म से एडॉप्ट करें, हमारे संस्कारों से एडॉप्ट करें, ताकि हम एक अच्छा जीवन जी सकें। धर्म का महत्व ही यही है। धर्म जो है वो आपको आपको जीने का अच्छा तरीका बताता है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाने का जो बेस्ट तरीका है वो है धर्म और उसके नियमों को अपने जीवन में ग्रहण करना। आज मैं आपके सामने एक छोटी-सी कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ और ये कहानी है कर्ण और अर्जुन के बीच में एक संवाद की। कर्ण आप जानते हैं महाभारत का एक बहुत ही प्रखर व्यक्तित्व की एक एक चरित्र है। देखा जाए तो कर्ण अर्जुन के बराबर योग्यता रखता था। वो एक महान योद्धा था। उसने एक बार कृष्ण से ये सवाल पूछा कि हे योगेश्वर कृष्ण, मैंने अपने जीवन में कोई गुनाह नहीं किया, कोई तकलीफ नहीं की, लेकिन मैं हमेशा एक तिरस्कृत व्यक्तित्व के रूप में ही समाज में मेरी पहचान बनी। द्रौपदी ने मुझे स्वयंवर में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। मेरी माँ ने मुझे जन्म देने के बाद ही त्याग दिया और मैं दर-दर ये भटकता रहा अपने माता और अपने पिता के प्यार के लिए। मैं हर जगह इसी आधार पर तिरस्कृत रहा क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। अर्जुन के बराबर योग्यता होने के बावजूद भी मुझे वो स्थान नहीं मिला जो आज भी अर्जुन के नाम से रजिस्टर्ड किया हुआ है। इसमें मेरा क्या दोष था? मुझे किस चीज़ की सज़ा मिली? उस पर कृष्ण ने बहुत अच्छा जवाब दिया और कृष्ण ने यह कहा कि तुम अपने जीवन की बात करते हो, मैं अपने जीवन की बात बताता हूँ कि मैं एक कारागृह में जन्म लिया। मेरे माता और पिता ने मुझे उसी दिन त्याग दिया जिस दिन मेरा जन्म हुआ था। मेरे जन्म के समय मेरे मामा के हजारों सैनिक मुझे मारने के लिए तैयार बैठे थे। जब मैं 2 दिन का था तो पूतना मुझे माँ के रूप में दूध पिलाने के लिए आई और वो भी मेरी दुश्मन थी और मुझे उसका वध करना पड़ा। मैं दल-दल पर, पल-पल पर, हर कदम पर मुझे दुश्मन ही दुश्मन नज़र आए। मेरे जीवन को हमेशा एक ताक पर रख दिया गया कि मैं किसी भी वक्त मुझे मारा जा सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी मैंने मथुरा और वृंदावन में अपना बाल्यकाल का निर्वाह किया और वहाँ जितने चैलेंजेस थे वो सारे चैलेंजेस मैंने एक्सेप्ट किए और उनसे लड़ता रहा और अंत तक मैं इसी के लिए भटकता रहा कि मैं दुनिया में और समाज में शांति किस तरह स्थापित कर सकूं। युद्ध टालने की प्रयत्न किए। अब अगर आप देखा जाए कि कृष्ण और कर्ण के बीच में इस संवाद के से हमें क्या प्राप्त होता है, हम क्या शिक्षा लेते हैं? हमें एक चीज़ इसमें नज़र आती है कि कृष्ण ने हमेशा अपने भविष्य की तरफ नज़र रख करके और भविष्य की ओर अपना फोकस शिफ्ट करके और आने वाली डिफ़िकल्ट को मतलब भविष्य के लिए अपने सारे कर्मों को जो है वो उन्होंने संचालित किया। जबकि कर्ण हमेशा भूतकाल को देखता रहा, अपने पास्ट को देखता रहा, अपनी कमजोरियों को देखता रहा और अपने तिरस्कार को देखता रहा। अगर हम भी इस कहानी से अगर एक संदेश प्राप्त कर सकें तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी कि हमें जीवन में आगे बढ़ के देखना है, हमें जीवन में आगे देखना है। हमें पीछे देखेंगे, हम अगर पीछे की तरफ नज़र डाल के देखेंगे
तो हमें फ्रस्ट्रेशन और पश्चाताप के अलावा और कुछ नज़र नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, मेरा आपको यही एक मैसेज आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि हम जीवन में हमेशा वर्तमान से भविष्य की तरफ अपनी नज़र रखें, न कि वर्तमान से भूतकाल की तरफ। मेरे ख्याल से अगर यह इतना छोटा-सा मंत्र अगर हम हमारे जीवन में एडॉप्ट कर लें या हम हमारे जीवन में उसको ढाल दें, तो हमारे जीवन की आधी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी और हमारा व्यक्तित्व समाज के लिए यूज़फुल हो जाएगा और हमें सुख और समृद्धि और शांति भी प्रदान करेगा। दोस्तों, इसी तरह की छोटी-छोटी बातें लेकर मैं कभी-कभी आपके सामने हाज़िर होता रहूँगा। अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आती हैं तो उसे लाइक करिएगा, उसको शेयर करिएगा और अगर पॉसिबल हो तो मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।